कौन सा मॉक टेस्ट जो है बेस्ट है बैंक एग्जाम्स के लिए। अब डेली बेसिस पे हम लोगों को जो है कितना मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग क्लब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप हेल्दी है और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। अब मॉक टेस्ट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अनगिनत डाउट्स है। चाहे स्टूडेंट बिगिनर हो या चाहे 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहा हो, सभी के मन में मॉक टेस्ट को लेके डाउट है। अब ये डाउट्स क्या है? सबसे पहला जो डाउट है ये है कि कौन सा जो मॉक टेस्ट है वो अच्छा है बैंक एग्जाम्स के लिए। मतलब कौन सा मॉक टेस्ट का हमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जिसमें हम लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला डाउट सभी के मन में। फिर नेक्स्ट जो डाउट है वो ये है कि हम लोगों को जो है, हम लोगों ने मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर अभी हम लोगों को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कितने मॉक्स लगाने चाहिए। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है सभी के मन में। और फिर जो थर्ड हम लोग का डाउट है कि हम लोगों को मॉक टेस्ट जो है किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हम लोगों को मॉक टेस्ट टाइमर के साथ मतलब अटेम्प्ट करना है, या हम लोग पहले सबमिट करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस करना है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन सा मॉक टेस्ट जो है बेस्ट है बैंक एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी मॉक टेस्ट अपने आप में बेस्ट या वर्स्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट बेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कोई मॉक टेस्ट आज तक नहीं बना है कि आपने आज मॉक टेस्ट दे दिया और कल आप एग्जाम देने चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट नहीं बना है जो ये बता सके कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट जो पेपर आने वाला है वो क्या है। ठीक है, तो कोई भी मॉक टेस्ट अपने आप में बेस्ट या वर्स्ट नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उस मॉक टेस्ट को अप्लाई कर रहे हो और किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो और उसका एनालिसिस जो है कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ 6 मॉक टेस्ट के जो वेबसाइट्स है वो मैं आपके पास लेके आया हूँ। इन 6 मॉक टेस्ट में से आप किसी भी मॉक टेस्ट को परचेज कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ मॉक्स ऐसे होते हैं जिनका जो लेवल है थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्मार्ट कीड़ा और ओलिव बोर्ड की अगर बात करें तो इनके जो क्वेश्चन है थोड़ा जो है एग्जाम लेवल से हम लोग को थोड़ा मतलब काफ़ी हाई हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है कि इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनाने को मिलेगा, आपका एक जो है ग्रिप स्ट्रांग होगा जब आप मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आपका एग्जाम, जैसे कि 2 वीक्स बाद एग्जाम है या 10 दिन बाद एग्जाम है, आपका एडमिट कार्ड निकल गया है, तब आपको जो है हाई लेवल मार्क्स नहीं लगाने हैं। क्योंकि हाई लेवल मार्क्स अगर आप लगाएंगे तब आपके मार्क्स जो है वो कम आएंगे, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, और ये डिमोटिवेट होना एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बाकी के जितने भी मार्क्स है आप इनमें आपको लगभग एग्जाम लेवल ही मिलेगा सभी में। ठीक है, और अब बात यहाँ पे ये आता है कि हम लोगों जो है, हम लोग तो एस्पिरेंट है, तो हम लोगों का पास पैसा तो इतना होता नहीं है। तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ध्यान में रखना है कि प्राइस, कौन सा मॉक टेस्ट हम लोग को मिलेगा जिसमें प्राइस भी हम लोग को कम पे करना पड़े और हम लोग को जो है कंटेंट भी ठीक ठाक मिले, क्वालिटी कंटेंट हम लोग को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें ओलिव बोर्ड की, तो ओलिव बोर्ड का जो प्राइस है एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हाई लगता है। एज एन एस्पिरेंट ये प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन बाकी सबका जो प्राइस है वो लगभग ठीक ठाक है, आप इजीली परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैसे मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, कोई भी मॉक टेस्ट बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये है कि हम लोगों को जो है डेली बेसिस पे, अभी हम लोगों ने मॉक टेस्ट परचेज कर लिया कोई सा भी। ठीक है, अब डेली बेसिस पे हम लोगों को जो है कितना मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहिए, डेली करना चाहिए या वीकली करना चाहिए। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आपके एग्जाम के टाइमिंग के ऊपर, कि कब आपका एग्जाम है, कितने दिन है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर अभी आपके एग्जाम के लिए टाइम है, जैसे कि 2-2.5 महीना 3 महीने का टाइम है अभी एग्जाम के लिए, तब आप ऑल्टरनेट डेज पे भी दे सकते हो मॉक टेस्ट, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो है मॉक टेस्ट देने का हैबिट
रहना चाहिए, ठीक है। और जब आपका एडमिट कार्ड आ गया हो, लगभग 1 वीक है, 1 वीक है या 10 दिन है, तब से आपको क्या करना है, जो है अपना जो मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करना है। अब यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, अभी जब एग्जाम के लिए आपका एग्जाम जब आपका नज़दीक होगा, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड में तो आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम आपको पता चल जाता है एडमिट कार्ड देखने से, ठीक है। अब जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपका एडमिट कार्ड में रहेगा, उससे लगभग लगभग हाफ एन आवर बाद ही एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि किसी का हाफ एन आवर 45 मिनट्स 1 आवर के बीच में एग्जाम स्टार्ट होता है, तो मान लीजिए आपका जो है पहला शिफ्ट में है, जो कि रिपोर्टिंग टाइम 8:30 पे है, ठीक है। तो मतलब लगभग आपका 9:15 या 9:30 के अंदर ही आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटा या 45 मिनट्स के अंदर आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब आपको पता चल गया कि आपका 10 दिन बाद 9:30 AM पे एग्जाम है, तो आपको जो है उसी टाइम पे एक मॉक टेस्ट रोज उन 10 डेज तक लगाना है, ठीक है। आपको ये एडॉप्ट करना है, आपके ब्रेन को ये बताना है कि ठीक 9:30 बजे मुझे एग्जाम देना है, और आपका माइंडसेट आपको खुद से ये बनाना है कि इसी टाइम पे मुझे एग्जाम देना है, ठीक है। तो जब भी एडमिट कार्ड निकल जाएगा, आपको एक मॉक जो है उस एग्जाम के टाइमिंग पे आपको देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि हम लोगों को जो है मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम लोगों को हर मॉक टेस्ट को टाइमर के साथ अटेम्प्ट करना है, और क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि प्रैक्टिस के टाइम में हम लोगों ने क्या किया कि मॉक टेस्ट को सबमिट कर दिया और फिर जो है उसका सॉल्यूशन है हम लोग प्रॉपर एनालिसिस के साथ करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग को कैसे देना है, सबमिट करके देना है या विद टाइमर हम लोग को मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के ऊपर कि कब आपका एग्जाम है, ठीक है। अभी अगर आपका एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है, तो आपको जो है मॉक टेस्ट सबमिट करके नहीं देना है, आपको जेन्युइनली विद टाइमर मॉक टेस्ट देना है। आपने 2 मॉक टेस्ट अगर लगा लिया है एग्जाम के टाइम पे, आपने अगर 2 मॉक टेस्ट लगा लिया है, तब आपको जो है उसके बाद भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तब आप क्या करेंगे कि आप कुछ मॉक टेस्ट को जो है सबमिट कीजिए, उनसे जो है क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका अभी एग्जाम के लिए टाइम है, तो आप सबमिट करके आराम से कर सकते हो। अगर आपको अभी भी मतलब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि सबमिट करके आराम से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम के लिए टाइम है तभी, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम नज़दीक है, तो आपको डेफिनेटली जो है मिनिमम 2 मॉक टेस्ट, 1 या 2 आप लगा सकते हो, हाँ मिनिमम लगाना ही है आपको इतना मॉक टेस्ट। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तब आप सबमिट करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हर मॉक को आप सबमिट करके ही करोगे, रियल टाइम जो है विद टाइमर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आई होप आपको जो है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया है। और अगर कुछ डाउट्स है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।